और देखिए, मेरा हमन पे बड़ा विश्वास है, यदि आप हल्दी गुड़ घी सुलगाते हैं तो हर प्रकार का वायरस नष्ट हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी। न्यूज़ पीटीएस टीवी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में जानकारी देंगे जिनके बारे में जानकर आपको निश्चित तौर पर थोड़ा आश्चर्य तो ज़रूर होगा कि आज भी इस धरती पर असली सन्यासी के नाम को परिभाषित करता हुआ एक व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संकल्प पथ के राही स्वामी गुरुकुलानंद कच्छाहारी बाबा के बारे में। आज के अंक में हम आपको उनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं आज की खबरें। विजडम नर्सरी स्कूल पिथौरागढ़ एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, जहां सीखने को मिलता है हर दिन कुछ नया और क्रिएटिव, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचर्स खेल खेल में बच्चों को करते हैं एजुकेट और करते हैं तैयार भविष्य के लिए। आपके शहर का अग्रणी, सुरक्षित और भरोसेमंद स्कूल विजडम नर्सरी पिथौरागढ़, जहां पर बच्चों की पढ़ाई भी, खेल भी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी। द सीड्स यू प्लांट टुडे टेक रूट एंड ग्रो। द स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कोविड-19 के रोकथाम हेतु जिला प्रशासन पिथौरागढ़ द्वारा पूर्व में पारित आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। 7 मई 2021 को समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, संस्थान, समस्त राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें एवं पशु चारे से संबंधित दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। केवल डेयरी, फल सब्जी की दुकानें पूर्वाह्न 12 बजे तक खुली रह सकेंगी। 8 मई 2021 को अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों को छोड़कर फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मांस मछली, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानें एवं पशु चारे से संबंधित दुकानें पूर्वाह्न 12 बजे तक खुली रह सकेंगी। 9 मई 2021 को समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान अथवा संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। दूध का वितरण मोबाइल वैन आंचल डेयरी द्वारा किया जाएगा। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति एवं दवा की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। पूर्व में जारी आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। इसके अतिरिक्त कर्फ्यू के दौरान समस्त प्रकार के टैक्सी अथवा निजी वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। श्रम विभाग एवं नगर पालिका पिथौरागढ़ की संयुक्त टीम द्वारा कोविड जागरूकता अभियान के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडरों में स्टिकर चिपकाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धारचूला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले देख जिला प्रशासन द्वारा कोरोना मरीजों हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है। आज एक कोरोना मरीज को एम्बुलेंस के माध्यम से कोविड सेंटर पिथौरागढ़ पहुंचाया गया। टीआरसी मुंशियारी के प्रबंधक षष्ठी वल्लभ भट्ट कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के कामना हेतु अभी तक 6,14,259 बार राम लिख चुके हैं। उन्होंने कहा, कोरोना के खात्मा तक वो राम लिखते रहेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप बिक्री सुनिश्चित किए जाने हेतु कल भी जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में निरीक्षण अभियान जारी रखा गया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में कोविड महामारी के दृष्टिगत बाजार में खाद्य प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सभी व्यापारियों को गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ बेचने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि किसी हालत में भी वो हानिकारक, असुरक्षित, कालातीत खाद्य पदार्थों की बिक्री ना करें। जनपद पिथौरागढ़ में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हेतु गठित बीआरटी-सीआरटी टीम द्वारा प्राप्त की जाने वाली सूचनाओं के आदान प्रदान तथा कार्य के सफल संचालन हेतु अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आरडी पालीवाल को नोडल अधिकारी तथा जिला विकास अधिकारी पिथौरागढ़ गोपाल गिरी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। जनपद पिथौरागढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज 6 मई 2021 तक जनपद में कोरोना के एक्टिव केस 1123 पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से अभी तक जनपद में कुल 66 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जनपद पिथौरागढ़ में अभी तक कुल 1,09,472 लोगों की सैंपलिंग हुई है, जिसमें से 4,816 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं स्वामी गुरुकुलानंद कच्छाहारी बाबा के जीवन के बारे में। कच्छाहार लेने के कारण मेरा नाम ही कच्छाहारी पड़ गया मेडिकल कॉलेज।
15 अक्टूबर 1935 को इलाहाबाद के भरवारी कस्बे में जन्मे ज्ञान प्रकाश, जिन्हें आज स्वामी गुरुकुलानंद कच्छाहारी बाबा के नाम से जानते हैं, बचपन से ही जुनूनी, होशियार, परोपकारी और देशभक्त स्वभाव के थे। जब वह कक्षा 4 में पढ़ते थे तभी उन्होंने एक तिरंगा बनाकर भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। एक दिन स्कूल जाते वक्त उन्होंने देखा कि मधुमक्खियां पुष्प पर मंडराते हुए गुनगुना रही थी। उनके कदम रुक गए। उन्होंने गहराई से अवलोकन किया और सोचने लगे, ये मधुमक्खियां इतनी मेहनत कर दूसरों के लिए अमृत शहद बना रही हैं। उन्हें तो ईश्वर ने मानव शरीर दिया है, विवेक दिया है। उन्होंने ईश्वर को शुक्रिया कहा और संकल्प लिया कि वह भी जीवन में मेहनत कर हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। बीएससी करने के बाद वह अध्यापक बन गए। एक दिन वह अपने गांव को जा रहे थे, तभी उन्हें एक प्रसव पीड़िता की चीख सुनाई दी। यह इतनी मर्मस्पर्शी थी कि वह चीख इस युवा अध्यापक के कलेजे तक धंस गई। वहां पर एकत्रित लोगों ने बताया कि गर्भ स्थिति सही नहीं होने के कारण कठिनाई आ रही है और गांव की दाई को दिखाने के बाद भी प्रसव नहीं हो पा रही है। लगता है अब तो बेचारी दम ही तोड़ देगी। आसपास कोई वैद्य या चिकित्सक भी नहीं था। ज्ञान प्रकाश ने उन लोगों को आश्वस्त किया कि भगवान पर भरोसा रखें, वह कुछ न कुछ राह जरूर दिखाएगा। यह कहकर वो वहां से चल दिए। इस घटना ने ज्ञान प्रकाश का हृदय परिवर्तन कर दिया। यहीं से उन्होंने संकल्प लिया कि वह अब एक चिकित्सक बनकर निःशुल्क लोगों का इलाज करेंगे। उसके बाद अध्यापन के साथ साथ उन्होंने एमबीबीएस की परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा में पास हो गए। एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने ब्रह्मचारी, सन्यासी और कच्चा आहार का संकल्प लिया। उन्होंने 25 साल तक कच्चा आहार लिया। मेडिकल की पढ़ाई के बाद वो चिकित्सक बन गए। उनकी पहली पोस्टिंग कानपुर स्थित टीबी अस्पताल में हुई। वहां उन्होंने देखा कि हर महीने टीबी से कम 10-15 मरीजों की मृत्यु होती थी। हर महीने डेथ सर्टिफिकेट बनाते बनाते एक दिन उन्होंने सोचा, ऐसा क्या किया जाए कि जिससे मरीजों की मृत्यु दर कम हो। उन्होंने अस्पताल में मीट अंडा बंद करवाकर फल सब्जियों की मात्रा बढ़वा दी। मरीजों के मनोरंजन हेतु हारमोनियम, ढोलक रखवा दिए और अस्पताल में हवन कराना शुरू कर दिया। इसकी सुगंध से मरीजों में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे। धीरे धीरे अस्पताल में मरने वाले मरीजों की संख्या घटने लगी। इसके बाद उस अस्पताल की ख्याति पूरे कानपुर भर में बढ़ने लगी और दूर दूर से मरीज इलाज के लिए आने लगे। और देखिए, मेरा हमन पे बड़ा विश्वास है, यदि आप हल्दी, गुड़, घी सुलगाते हैं तो हर प्रकार का वायरस नष्ट हो जाएगा। भारत सरकार सैनिटाइजेशन करा रही है। मास्क लगाना अच्छी बात है, वैक्सीनेशन अच्छी बात है। वैक्सीन जिसको लगेगी उसी को बचाव मिलेगा। सैनिटाइजेशन आप हर जगह कर नहीं सकते, लेकिन अग्नि में जलती हुई कोई भी सुगंध, गुड़, घी, हल्दी हर घर में है, सुलगाइए। तो हल्दी की सुगंध से कोई भी वायरस, चाहे वायुमंडल में हो, चाहे फेफड़े में हो, बच नहीं सकता। ये मेरा अनुभव। अगर घर घर ये होने लगे तो वायरस पूरे विश्व से 1 महीने के अंदर चला जाएगा। उन्होंने कभी भी मरीजों से कोई फीस नहीं ली। बाकायदा अपने कैबिन के बाहर उन्होंने घूस देना मना है लिखवाया। वो कहते हैं कि अधिकारी का मतलब यह नहीं होता कि वह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे और ऐसो आराम की जिंदगी जिए। अधिकारी का मतलब तो अपने अधिकारों का सही प्रयोग कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। जब मैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज बना टीबी अस्पताल का, तो एक दिन मैंने सोचा कि वास्तव में मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, यानी कि मेडिकल अधिकारी हूँ। कैसे हुआ? कानपुर सेंट्रल स्टेशन प्लेटफार्म पर मैं घूम रहा था। देखा कि एक गांव का व्यक्ति गठरी पोटली लिए हुए और हाथ में एक्सरे भी लिए हुए था। मैं समझ गया कि ये मरीज है। पास में जाके मैंने कहा, दादा कहाँ जा रहे हो? उम्र उसकी 40-45 की होगी। उस समय मैं 32-33 का था। बोले, बाबूजी हम जा रहे हैं
भर्ती होने आए थे, टीबी अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। मैंने कहा टीबी अस्पताल में भर्ती होना चाहते हो? अरे मैं करवा दूंगा। मैंने एक छोटी सी कागज, छोटा सा कागज का टुकड़ा लिया और उसमें लिख दिया कि इनको भर्ती किया जाए। उनको दे दिया, वो गया, भर्ती हो गई और मैं पहुंच गया समय से। तब लगा कि मैं अधिकारी हूँ। अधिकारी का मतलब क्या है कि अपने अधिकार का प्रयोग करके अपना कर्तव्य निभाना। ऑफिसर का मतलब नहीं कि हम कार पे चलने वाले हैं, बड़े बंगले वाले हैं। उन्होंने आखिर 1984 को सन्यासी बन लोगों की मदद करने का फैसला लिया। 1986 में पिथौरागढ़ में कुष्ठ अधिकारी नियुक्त हुए और 1983 में सेवानिवृत्त होकर आज भी पीड़ितों की निःशुल्क निरंतर सेवा कर रहे हैं। आज भी वह नगर पिथौरागढ़ के दयानंद स्कूल के पास एक छोटे से कमरे में रहते हैं और लोगों की सेवा में रत हैं। मेरा मानना ये है कि उपासना विधि कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर मानवतावाद आना चाहिए। नमाज पढ़ना अच्छी बात है, गिरजाघर में जाना अच्छी बात है, हवन करना अच्छी बात है, संध्या करना अच्छी बात है। जो लोग मानवतावादी हैं, वेद का संदेश है मनोर्भव, मनुष्य बनो। ओम। आज के लिए बस इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।